फ्रेंड्स, तो बीपीएससी टीआरई 2.0 का सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी आपके कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट रह गए हैं, जैसे कि 6 to 8 में बात कर ले तो एसएसटी का, 9 to 10 में बात कर ले तो एसएसटी का, इसका भी रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर ले तो जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अभ्यर्थी जिसका कि 90 है नंबर है और एक अभ्यर्थी इसका 70, बट 70 वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, 90 वाले का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसके पीछे जो है क्या रीजन है, इसको लेकर के एक नोटिस आई हुई है जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। देखिए, जो आपका रिजल्ट है, अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो आप सभी को पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। 91 मतलब उर्दू की आपकी कट ऑफ गई जितना कि किसी ने एक्सपेक्टेड भी नहीं की थी। ठीक है, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसके बाद में 88 यहाँ पर जो है आपकी मैथ और साइंस की कट ऑफ गई है। ठीक है, तो कट ऑफ इतना हाई जाने के पीछे क्या रीज़न रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, जो इसमें गड़बड़ी है। क्योंकि देखिए, जो आपका रिजल्ट आना था वो कहीं ना कहीं जनवरी के सेकेंड वीक में आना था। ठीक है, सेकेंड वीक में जो आपका रिजल्ट आना था, बट इतनी जल्दी जो है रिजल्ट देना, सारी चीज़ें कंप्लीट करना, तो ये तो मतलब बीपीएससी ही जानता है कि उसने जो है कैसी ये सारी चीज़ें की हैं। क्योंकि इतनी जल्दी सारे प्रोसेस कंप्लीट करना, ये मतलब आयोग ही जानता है कि मतलब कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। और देखिए, जो आपकी कट ऑफ की बात कर ले तो कहीं कहीं पे तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी जो मेल है और फीमेल के नंबर में तो मतलब कोई डिफरेंस ही देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक भी नंबर का नहीं। जो कल आपका रिजल्ट आया उसमें आप खुद जा करके देख लीजिए, आपका अगर मेल का भी 80 नंबर है तो यहाँ पर फीमेल भी का भी 80 पर ही रखा गया है। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर आपको हर बार 4 से 5 नंबर का डिफरेंस होना ही चाहिए। ठीक है, बट नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। और जो आपका ये क्वेश्चन है ना कि जो 90 प्लस वाला नंबर है एक अभ्यर्थी का, और यहाँ पर 70 प्लस अभ्यर्थी का एक नंबर है, तो इसका जो है सिलेक्शन यहाँ पर, इनका जो है सिलेक्शन 70 वाले का कैसे हो गया, 90 वाले का कैसे, तो इसको लेकर के भी अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपकी काउंसलिंग है, जो कि आपकी कल से स्टार्ट है। ठीक है, आज उनकी काउंसलिंग होनी थी जिन्होंने टीआरए 1 पॉइंट में जो है जितने अभ्यर्थी रह गए थे 112 के करीब, उनकी जो है यहाँ पे काउंसलिंग होनी थी। तो देखिए, इसमें क्या कुछ जरूरी कागजात ले जाने हैं आपको। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी मूल प्रवेश पत्र, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की मूल और बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें आयोग का वाटक मार्क परिलक्षित सीटेट बीटेट एवं एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और आयोग की वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो कि बहुत सारे व्यक्ति एक ही कमेंट आए हुए थे कि काउंसलिंग में जो है क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर दिया है 498 के अंक कट ऑफ से अधिक पर चयन नहीं। देखिए, ऐसा क्यों हुआ है। बीपीएससी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 498 अभ्यर्थियों का कट ऑफ से अधिक अंक मिलने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। इसकी वजह उनका क्वालिफाइंग अंक नहीं लाना रहा। उन्होंने अनारक्षित कैटेगरी के एक अभ्यर्थी का उल्लेख करते हुए कहा कि 120 अंक में उसे न्यूनतम 48 अंक क्वालिफाई करने के लिए लाने थे, लेकिन उन्हें केवल 43 अंक यानी 43 अंक आया। यह कट ऑफ अंक 39 के ऊपर था, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ क्योंकि 39 अंक पर उस आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग में चयन हुआ है। ठीक है, जिसका क्वालिफाइंग अंक 39 है। विदित हो कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को पहले सामान्य वर्ग में लेने का प्रयास किया जाएगा, जबकि उनका न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक अलग अलग, जिसके कारण ऐसी स्थिति सामने आई। ठीक है, तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा बताई गई कि क्यों जो है एक अभ्यर्थी का नंबर अधिक होने पर भी उसका चयन नहीं किया गया। ठीक है, देखिए, ये चीज़ जो है आपकी बीपीएससी टीआरई 1 में भी हुई थी और सेम चीज़ जो है आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मतलब अगर दो अभ्यर्थी है, ठीक है, मान लीजिए दो अभ्यर्थी, इनका भी जो है यहाँ पर 80 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर भी 80 नंबर है, बट इनमें से जो है चयन किसका होगा, जिसका डीओबी के अकॉर्डिंग जो है आपका चयन होगा। ठीक है, पहले तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जाएगा। अगर दोनों सेम है तो मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है अधिक है और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर कम है, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आप दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ सेम है, तब यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है आपका, ठीक है, ए से नाम हो, बी से यहाँ पर इनका नाम है, तो इनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इनका सिलेक्शन जो है यहाँ पर, सॉरी, इनका सिलेक्शन ए वाले का जो है यहाँ पर हो जाएगा, बी वाले का सिलेक्शन जो है यहाँ पर नहीं होगा। सेम चीज़ आपकी टीआरई 1.0 में भी हुई थी और ये चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है।
दूसरी चीज़ अगर बात करें तो माध्यमिक के 8 और विषयों का रिजल्ट जारी हुआ। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपके माध्यमिक का रिजल्ट है वो जारी हुआ 8 विषयों का कल, ठीक है। बंगला का जो है पद कितने थे 55, उसके बाद में डांस का 241, उर्दू का जो है 1222, मैथिली का 78, उसके बाद में पर्शियन का 48, अंग्रेजी का जो है 4082, विज्ञान का जो है 3054, शारीरिक शिक्षा का जो है आपका 585, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ अपडेटेड दी हुई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से बीपीएससी की ओर से पहले चरण में ली गई परीक्षा के पूरक रिजल्ट में सफल हुए 2773 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार से शुरू होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है पहले चरण में, ठीक है, पूरक परीक्षा के रिजल्ट में सफल हुए, ठीक है, पहले चरण में बीपीएससी के जो पहले चरण में। वहीं दूसरे यानी कि जो टीआरडी 2.0 हुआ आपका दूसरे चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है 26 से शुरू होगी, 26 से मध्य, 27 से माध्यमिक, 28 से उच्च माध्यमिक और 30 दिसंबर से जो है आपकी पीआरटी का भी रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके द्वारा जो है सारे प्रोसेस मतलब पता नहीं कैसे इतना जल्दी कंप्लीट किए जा रहे हैं। रिजल्ट तो इतना लेट देना चाहिए था, ठीक है, जनवरी के सेकेंड वीक में, बट इतना जल्दी कैसे सारी चीज़ें हुई, क्या हुआ, मतलब रिजल्ट में क्या गड़बड़ी हुई क्या नहीं हुई, ये तो आयोग ही मतलब अब इस पे जानता है। इस पे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है लगातार मांग की जा रही है कि जो भाषा का अंक है वो भी जोड़ा जाए, बट देखिए अभी ऐसा तो होना संभव नहीं, क्योंकि देखिए अब जो है आपका डीबी का टाइम हो गया है, ठीक है। तो इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है आयोग, अब तो आगे जो चीज़ें आएंगी वो सामने ही आएंगी, बट देखिए अभी जो है इस पर कोई भी एक्शन लेने का मतलब लग नहीं रहा है कि कोई एक्शन होगा, क्योंकि देखिए अब आपके डीबी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जिनको जहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी रहेगी वो अपना ले लेंगे, क्योंकि इनका जो है सारा प्रोसेस इतना तेज़ी से हो रहा है कि मतलब हर कोई भी आपने अगर एग्ज़ाम देखा होगा तो इतनी जल्दी जो है सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी हो रही हैं। उसके बाद में देखिए अभ्यर्थी जो है लगातार मांग करे, क्योंकि बीच में जो इन्होंने चेंज किया ना उस वजह से जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का लॉस हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि भाषा में जो है 30 में से जो है यहाँ पर 7 से 8 नंबर आए थे, क्योंकि उन्होंने जो है अपने सब्जेक्ट पे फोकस किया था और 120 में से जो है उनके 80+ नंबर आए थे। बट इनका तो देखिए यहाँ पर फ़ायदा हो गया, बट जिस अभ्यर्थी ने 30 में से लाए हैं 15 नंबर, ठीक है, बट 120 में से उसका जो है 75 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अभ्यर्थी का तो घाटा हो गया ना, जिसने मेहनत की है, ठीक है, दोनों पर मेहनत की है अपना, 70 में से जो है यहाँ में ये 30 में से ला रहा है 15, और इसके 120 में से ये यहाँ पर है इसका 75 ही नंबर। तो यहाँ पर जो ये मेहनत किया है इसका तो बेकार चला गया ना। अगर ये 5-6 नंबर इसके और रहे होते तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन हो गया होगा 80+ पे, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो आपकी एसएसटी की कट ऑफ है वो अगर बात करें उसकी, तो उसकी वो कितनी जा सकती है आपकी, तो देखिए अब आप जो है एसएसटी की कट ऑफ अपनी 80+ ही मान के चलिए, इससे नीचे जो आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, 80+ ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। जिन भी अभ्यर्थियों का, और मेल फीमेल मतलब ये तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि बहुत आपने देखा होगा कल जो रिजल्ट आया था, मतलब बहुत ही कम ही ऐसे रिजल्ट है जिसमें कि मेल और फीमेल में जो नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, अनरिजर्व कैटेगरी की और रिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है। बीसी की बात कर लें, एसटी की बात करें तो सब में सेम नंबर है, 45 है मेल का, तो 45 जो है फीमेल का भी है, तो सेम चीज़ है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्यूरियस हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।